तप, ध्यान और पूजा कर रहे हैं। आज कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री के मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम कल शाम 6 बजे से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं, जो कल दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उगते हुए सूर्य को नमन किया और पूजा भी की। और मेमोरियल दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर पहुंचे थे और 131 साल पहले भी एक नरेंद्र इसी शिला पर पहुंचा था और उसके बाद पूरी दुनिया ने उसको शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद के तौर पर जाना। और आज 131 साल के बाद फिर से एक और नरेंद्र जो इस पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए तैयार है और काफ़ी हद तक वो उसमें सफल हो चुका, वो नरेंद्र भी 131 साल के बाद इस शिला रॉक पर आ चुका है। और कल माँ भगवती अम्मन के दर्शन उन्होंने किए, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने मां भगवती अम्मन के दर्शन किए और तैरकर इस शिला पर गए और अपने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निर्देश पर विशेष दिन तक वो सुध बुध खो बैठे और शायद यही कारण रहा कि उनके तप को देखकर उनको भारत ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म और उनकी टीचिंग्स, उनके जो सिखाए हुए मार्ग पर चलते आए हैं। वन इंडिया की कल्पना नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने 1892 में की थी और उसी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना, उसकी बात आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यतेंद्र, आप बने रहिए। नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में तो लीन है, दूसरी तरफ विपक्ष पीएम की साधना पर प्रश्न भी उठा रहा है। आज विपक्ष कह रहा है कि मोदी का तपस्या करना इसलिए गलत है क्योंकि इससे चुनाव में वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन फरवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री ने जलमग्न द्वारिका में से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। ये भी एक प्रचार का तरीका। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही ज़रूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। कैमरा मुखी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन देखिए, फरवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री ने जलमग्न द्वारिका में समुद्र के नीचे तपस्या की थी, तब तो कोई चुनाव नहीं थे। तब क्या चुनाव थे? तब विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया और राहुल गांधी ने इसे ड्रामा क्यों बताया? तब कौन सी चुनाव आचार संहिता भंग हो रही थी? अब इससे पहले प्रधानमंत्री की साधना का विरोध तब हुआ जब 2019 के आखिरी चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की गुफा में तपस्या में पहुंचे थे। तब भी विपक्ष ने मोदी के तप का विरोध किया था। मोदी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए, तब भी विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। तब समाजवादी पार्टी ने कहा था कि संविधान शपथ का उल्लंघन है अगर पीएम मोदी वहां जाते हैं। जब मोदी ने आदि योगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने गए थे, तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। जब प्रधानमंत्री नई संसद में सनातन संस्कृति के प्रतीक सिंगोल की स्थापना करने के लिए पहुंचे और जब स्थापना की, तब भी विपक्ष ने विरोध किया। जब राफाल की शक्ति पूजा हुई, तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया। तो विपक्ष विरोध नरेंद्र मोदी का कर रहा है या फिर सनातन संप्रदाय, सनातन प्रथा, इसके आचरण का विरोध कर रहा है? विपक्ष को इतना चुभ क्यों रहा है ये? यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। यतेंद्र, कई सारे प्रश्न उठते हैं। फुलवारी शरीफ में कोई जाकर टोपी पहन के बैठ जाता है तो उसे सेक्युलर कहा जाता है, लेकिन सनातन धर्म की आस्था और उसका मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो सब टोकते हैं, सब रोकते हैं, सब कचोड़ते हैं। ये बात इतिहास में गवाह है कि कांग्रेस के ही नेता थे और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री और कल्चरल मिनिस्टर थे जिन्होंने विवेकानंदा रॉक का भी विरोध किया था और उसमें भी अड़चने लगाई थी। 8 साल के संघर्ष के बाद ये रॉक मेमोरियल बना था और वहां भी खेल खेला गया था क्योंकि रातों रात वहां कैथोलिक फिशरमैन जो वहां के मछुआरे थे उन्होंने वहां पर प्लस लगा दिया था, ये कह के कि अब प्लस लग गया, अब यहां कोई रॉक मेमोरियल नहीं बनेगा।
ये सब पार पाने के बाद ये रॉक मेमोरियल बना था स्वामी विवेकानंद के नाम पर। इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें जबरन हाँ कहना पड़ा क्योंकि देश भर से आवाज उठी थी, गूंज उठी थी। और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली में इसी रॉक मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष भी थे, एकनाथ रानडे चेयरपर्सन थे। ये इतिहास गवाह है। नरेंद्र मोदी उस वक्त 1970 में करीब बस 20 साल के होंगे। एकनाथ राणा जी के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं उस वक्त की। तो इतिहास गवाह है कि कौन किसके लिए कहां विरोध कर रहा है। यतेंद्र, बिल्कुल आनंद। और सोमनाथ मंदिर का भी जब निर्माण हो रहा था तब राष्ट्रपति के जाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से विरोध किया, पत्र लिखकर बाकायदा विरोध किया, ये सबके सामने इतिहास सबके सामने। लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक तौर पर भी ऐसी चालें चलते हैं कि विपक्ष उनकी पिच पर खुद खेलने के लिए मजबूर हो जाता है या उसे खिलाने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। और बार बार जो हिंदुत्व की बात आती है, जो सनातन जो सद्भाव की जो बात आती है, सनातन परंपराओं की जो बात आती है, तो विपक्ष उनकी चालों में फंसकर विरोध करता हुआ नजर आता है। एक नहीं, आपने भी कई सारे उदाहरण दिए आनंद कि किस तरह से विपक्ष उसमें लगातार विरोध करता है, या कह सकते हैं कि ये एक तरह से रणनीति है, रणनीति के तहत विपक्ष उसमें फंसता हुआ नजर आता है। और चुनाव में परिणाम क्या होता है? केदारनाथ गुफा में पिछली बार जो 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जब तपस्या की, तो 15 घंटे की उन्होंने ध्यान रखा, तभी विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए। लेकिन उसके बाद क्या परिणाम आए? लेकिन अब केवल सत्ता पक्ष की छोड़ दें, प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी नेताओं की छोड़ दें, आज की भी आप तस्वीरें देखेंगे तो प्रियंका गांधी शिमला के हनुमान मंदिर में नजर आई। वहीं रमजान में भी जब चुनाव होते हैं तो इफ्तार पार्टी करते हुए विपक्ष के नेता मौजूद आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका फायदा सियासी तौर पर, क्योंकि जनता देख रही होती है, जनता को भी लगता है कि धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश जिस तरह से लोग करते हैं, और केवल एक धर्म या दो कुछ चुनिंदा लोग जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेक रहे होते हैं। और शायद उसका एक बड़ा परिणाम सामने आता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा जनाधार परिणाम के तौर पर सामने आता है। क्योंकि जहां बाकी के नेता आज और कल चुनावी गोड़ा भाग में लगेंगे, क्योंकि 7वें फेज का कल अंतिम चरण है इस लोकसभा चुनाव 2024 का, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबसे दूर, बिना किसी चिंता के या चुनावी परिणाम से दूर, बेपरवाह होकर अपने ध्यान में लीन हो गए। एक बात बताइए, रायबरेली जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन संकट मोचन के यहाँ घंटी बजा के आए थे राहुल गांधी, वो सही है? यही विपक्ष वहां पर दो मापदंड, दोहरे मापदंड क्यों रखता है, दोहरी बात क्यों करता है? ये प्रश्न बार बार उठता है। यतेंद्र, धन्यवाद। वहीं पीएम मोदी की साधना पर विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है। कांग्रेस ने साधना की तस्वीरें सामने आने पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। अगर वो ध्यान करें, ये उनका निजी मामला है, आस्था निजी विषय है, धर्म निजी विषय है, लेकिन अगर उसी आस्था को और उसी धर्म को और उसी ध्यान को वो 1000 कैमरों के बीच में करेंगे तो प्रश्न उठेगा। लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है, और हम लोग चुनाव आयोग इसीलिए गए हैं। वो निजी रूप से कुछ भी करें, लेकिन 1000 कैमरों के सामने करेंगे, मीडिया के सामने करेंगे, और मीडिया अगर उनको दिखाएगा तो निश्चित तौर पर हम प्रश्न उठाएंगे। न उन लोगों के पास कोई सवाल करने का हक है, न उनके पास कोई जवाब है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह जनता इस तरह से अपने हृदय में बसा रखी है, जिसका तकलीफ वो घमंडिया गठबंधन वालों को, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को, परिवारवादी और तुष्टीकरण वाले को हो रहा है, तो होने दीजिए। जनता बहुत खुश है। अब आपको एक और दिलचस्प तथ्य बताते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव किसी की तपस्या का विरोध करके नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करके जीते जाते हैं। अब आप देखिए, इस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र 73 वर्ष की है। आज 45 घंटे का मौन व्रत करने से पहले पीएम 206 चुनावी सभाएं, रोड शो और इवेंट्स कर चुके हैं। इन 7 फेजेस के अंतर्गत कैंपेनिंग के तौर 80 इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने। वहीं प्रधानमंत्री की उम्र को मुद्दा बनाने वाली इंडी गठबंधन के युवा नेता राहुल गांधी की उम्र 53 साल की है, जिन्होंने 107 चुनावी सभाएं, इंटरैक्शन और इवेंट किए हैं और सिर्फ एक इंटरव्यू दिया। अब बताइए, मेहनत किसे करनी है, चैलेंज किसका है और काम कौन कर रहा है? और वो भी 48 घंटे तो मौन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं चुनाव के वक्त, उसे भी अब विपक्ष कैंपेनिंग समझ रहा है। देख लीजिए, पीएम मोदी की साधना पर लगातार उठाए जा रहे सवालों को लेकर बीजेपी ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये अब तस्वीरें और आई हैं, आज प्रातःकाल की तस्वीरें आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।